अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक ऐसे मौजू के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं कि जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो एक तरह से शोबदेबाजी जो होती है। तो ये जो शोबदेबाजी है, देखिए बहुत से लोग इस तरह से शोबदेबाजी करके दिखाते हैं, और वो शोबदेबाजी क्या है, वो एक तरह से वो उनकी नज़रों में जो वो दिखा रहे वो चमत्कार है आपको। जो सामने वाला आदमी है उसको अपने झांसे में लेने के लिए वो चमत्कार बोलते हैं कि बाबा जी चमत्कार ये दिखा रहे हैं। तो कुछ तो मैंने इस तरह की पहले भी बताया था कि इनको जो इस तरह के काम करते हैं वो केमिकल मुझे बताए गए थे, लेकिन वो मैं कभी ना इस्तेमाल करे, ना मुझे ज़रूरत पड़ी, तो अब मैं उनके नाम भूल गया। तो उसको ही अपनी लैंग्वेज में मोंटी बोलते थे। तो वो इस्तेमाल होते थे जिसमें तावीज़ में लगा दिया तो उसमें आग लग गई, या हाथ में तावीज़ पे लगा के वो हल्का सा दे दिया आपके हाथ में तो आपका हाथ गर्म हो गया, धुआं उठ गया। तो इस तरह के ये शोबदेबाजी है। अब ये तो हो गया केमिकल से। एक होता है कि आप दूसरे आदमी से, बहुत लोगों ने देखा होगा कि मिठाई मंगवा दी, पैसे दिखा दिए लाके, तो इसको जो बोलते हैं कि ये नज़रबंदी है। तो नज़रबंदी पे जो ये काम करता है ये है सामरी, जो इस पे काम करता है। जो आम देहाती भाषा में जो देखा होगा आप लोग, जो तमाशा देखते हैं तो आप लोग कहते हैं कि जादू दिखा रहा है। ये जादू नहीं होता है, ये सामरी है, ये सामरी का काम है। तो सामरी से छोटे मोटे काम लिए जाते हैं, और कुछ जो काम लेते हैं तो उसमें इस तरह के काम भी होते हैं कि जो थोड़े गलत होते हैं। वो थोड़ा कहना बेहतर नहीं है चैनल के ऊपर। तो उससे इस तरह के काम भी लिए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो काम होता है वो ये शोबदेबाजी में ही सामरी का काम होता है। ये जादू नहीं है, इसको लोग जो जादू बोलते हैं। जादू पे जो जादू जो काम करता है, जादू एक अलग चीज़ हो गई। जादू जो है उस पे मैंने बताया कि उस पे काल भैरव, शमशान काली, मसानी, कलवा पौन जो वाल्मीकि समाज है उनका एक देवता है, वो पूजते हैं, मानते हैं कलवा पौन, जिसको आपने देखा होगा कि जो चौकी छोड़ते हैं किसी को ऊपर मारण करने के लिए, मारने के लिए, जो घाल छूटती है वो कलवा पौन के ही थ्रू होती है। जो उसमें वक्त रख के दूसरे आदमी को जो चौकी छोड़ के ख़त्म कर दे, वो कलवा पौन है वो। तो ये इस तरह के जो है ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो अब इस पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए जो सामरी है, सामरी एक ऐसी चीज़ है कि इससे आप छोटे मोटे पैसे उठवा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि चुरा के ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अपने इस्तेमाल में ले लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये केवल एक तमाशा दिखाने वाला मसला है। कल जो मैंने एक वीडियो डाला, वो वीडियो किसी वजह से पूरा नहीं डल पाया। तो उसमें जो ये झांसा दिया जा रहा है कि नोटों की बारिश होती है, ये झूठ है भाई, ये फ्रॉड है, ये फेक है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में जिस कदर मैंने किताबों की स्टडी करी या जितने मैं लोगों से मिला है, मुझे आज तक कभी कोई ऐसा नहीं मिला। कोई कहता है कि जो दो मुहैया सांप होता है उसके ऊपर जो है पैसा आता है, कोई कहता है 20 उंगलियों का कछुआ होता है उसके ऊपर जो पैसा आता है। लेकिन आज तक ये मैंने केवल बात ही बात सुनी, आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इस तरह के लोग ज़रूर मिले कि उनकी करीब 8-10 लोगों की एक टोली होती है, एक टीम होती है। वो इस तरह से लोगों को फँसाते हैं और वो लाते हैं, वो उनसे पैसा ठगते हैं, ये ज़रूर है। तो इससे बचें। कल ही आपको मैं बता दूँ, कल कोई आदमी बैठा हुआ था, तो मुझसे मिलने के लिए आए, तो वो बता रहा कि जी हमारी तरफ जो है इस तरह का काम हो रहा है कि पेड़ जो होता है, बहुत पुराना कोई पेड़ तलाश कर लेंगे भाई इस आदमी खेत में, ख़ास तौर से पीपल का पेड़, उसके नीचे जाके जो पुरानी जो डेग होती है, बर्तन जो होता है, जो उसका तांबे का होता है, तो उसको जो वो थोड़ा रंग बदल जाता है, तो उसको ये कह रहा कि कुछ टुकड़े उसके और कुछ पीतल के, वो जाके उस पीपल की जड़ में नीचे वो दबा देंगे
और जाके उसके ओनर से कहेंगे भाई ये पेड़ हमें चाहिए। अब किस आदमी का क्या काम है, किसको कहाँ क्या बोलना है, वो वे खुद आपस में डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। अब वो आदमी बोलेगा भाई ये पेड़ मैं तो नहीं बेच रहा, नहीं कीमत बोलो, मुंह मांगी कीमत देंगे। उसको ऐसा जाल में फंसा लेंगे उस आदमी को, ये हो जाएगा भाई आखिर ये तो बता कि ये पेड़ तो क्यों खरीदना चाह रहा है, इतना की कीमत नहीं जिसने तू देने को तैयार है। तो बंदा बाद में फिर उसको बोलेगा कि यहाँ पे जो है नीचे पैसा दबा हुआ है, लेकिन भाई किसी से बताना मत, तू एक काम कर पैसा बता और तू लेके अलग हो। वो बंदा बोलेगा भाई ऐसे से बात है, मुझे भी शरीक कर लो। तो ठीक है भाई, लेकिन तुझे जिक्र नहीं करना, ठीक है हम तुझे शरीक कर रहे हैं जब तू नहीं बेच रहा। लेकिन ऐसा है भाई 8 आदमी हम हैं, एक तुम हो जाओगे, बराबर बराबर बांटेंगे। अब जिसके खेत में वो बराबर क्यों बांटेगा, वो कहेगा भाई मैं तो ज़्यादा लूँगा। तो वो बोलेगा भाई एक काम करो, आधा मेरा बाकी आप लोगों का। उसे खोद के भी वो छोटा एक टुकड़ा दिखाएंगे, ये कह रहे हैं कि उसको वो क्या करते हैं कि उस पे हल्का सा एक तरफ उसके टुकड़े पे गोल्ड लगा होता है, हल्का सा 1-2 ग्राम। तो वो कहेगा भाई काट के देख ले जैन मन है। अब वो काटेगा तो वो कहेगा, बोला भाई अगर इसको काटेंगे आरी से तो ये इसका जो नीचे का बारूदा है वो बेकार हो जाएगा, सोना है, तो इसको हल्की हथौड़ी मार के तोड़ देते हैं। वो तोड़ेंगे तो वो जो जैनवन गोल्ड है वो गिरेगा, वो चेक कराएगा वो जैनवन है। अब जिस आदमी को ये नज़र आ गया भाई तेरे यहाँ इस पेड़ के नीचे तेरी ज़मीन में इतना ख़जाना है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद उसको वो बोलेगा भाई आपको कैसे पता चला, कि भाई हमें किसी बाबा ने बताया है कि मुझे रात में दिखा है। अब वो बंदा देखेगा भाई कहाँ से करा जाए इतना इंतज़ाम, ये तो बहुत सोना है। तो अब उसको कहेंगे भाई तुम एक काम करो, तुम सब आधे में तुम हो आधे में मैं अकेला। तो अब उसको कहेंगे भाई फिर इतने पैसे का तुझे इंतजाम करना पड़ेगा, मैं बाबा को भी देने जो निकालेगा। अब उससे 5-7-10 लाख रुपए जो भी उससे ठगे जाए, जो भी उनसे वो देखेंगे वो ठग के साथ जाएंगे। तो ये धंधा है। तो इसीलिए बार बार मैं ताकीद करता हूँ कि ऐसे चक्करों में ना पड़े भाई। कोई कह रहा है कि जो है मेरे घर में ख़जाना है, भाई ख़जाना किसने बताया कि जी हमें बाबा ने, भाई सब यही लोग हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि वो टारगेट कर लेते हैं कि आपके घर को देखना है, वहाँ से पैसा निकालना है। तो इससे बचिए, कोई किसी तरह से ठग रहा है, कोई किसी तरह से ठग रहा है। तो दूसरी बात ये कि देखिए जादू के ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो में बहुत कुछ ऐसी जो मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि उनका फिर लोग मिसयूज करते हैं भाई। कुछ ऐसी भी ईमेल आई है कि जो कुछ बहुत डीपली इल्म के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो बताना भाई मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, तो डर वो है। और बाकी जो भाई मैं बार बार कहता हूँ कि नंबर ना डाले, जिसको भी नंबर देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब में डाल दिए, कोड 91 लगेगा पहले अगर कोई इंटरनेशनल कॉल कर रहा है। वैसे ना डाले भाई, बार बार परेशानी हो रही है। और भी मुझे कई जगह से इस तरह से पता चला है कि जो मेरे नाम पे फ्रॉड हो गया। तो नंबर ना डाले कमेंट में, रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग भाई डाल देते हैं, तो इससे बचें। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊँगा, इंशाल्लाह काम की बहुत शानदार वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह देखिए और फ़ायदा उठाइए। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।